बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने क्लास 11th और फिज़िक्स के जो सब्जेक्ट है उसको आप सीरियसली ले रहे होंगे और क्लासेस जो है टाइमली अटेंड कर रहे होंगे। और साथ ही साथ जो है आप मेरी वीडियोस जो है देखकर अपने टॉपिक्स भी क्लियर कर रहे होंगे। क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 यूनिट एंड मेज़रमेंट हमने एज़ पर द एनसीईआरटी कंप्लीट कर लिया है। क्लास सीबीएसई में जितना भी आपके पास टॉपिक में गिवन थे सिलेबस में वो सब हमने कंप्लीट कर लिए हैं चैप्टर नंबर 1 के। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 अपने क्लास 11th का। चैप्टर नंबर 2 में हम करेंगे आगे अपना टॉपिक। चैप्टर नंबर 2 में हम करेंगे आज कुछ बेसिक टर्म्स, देन हम फिर स्टार्ट करेंगे उसके मेन टॉपिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। हमारे पास चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का नेम है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। राइट, क्लास 11th में चैप्टर नंबर 2 ये आपके पास है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। चैप्टर की डिस्कशन करने से पहले हम बात करेंगे कुछ बेसिक टर्म्स की। ये बेसिक टर्म्स आपके लिए हेल्पफुल है और जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने इस ब्रांच की जिसमें हम मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे। देखिए हमारे पास जो है कुछ बेसिक टर्म्स जो है यहाँ पर यूज़ होते हैं। सबसे पहले हमारे पास टर्म है, देखिए चैप्टर में मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन ये किस फिज़िक्स की ब्रांच के अंदर आता है। ये हमारे पास टॉपिक आता है मैकेनिक्स के अंदर। मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स आपके लिए नया वर्ड है। मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स जो है फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम एक ऑब्जेक्ट के रेस्ट और मोशन की बात करेंगे। जितने भी हमारे पास मटेरियल ऑब्जेक्ट हमारे आसपास सराउंडिंग में पड़े हुए हैं, लाइक आपके पास टेबल, चेयर, लैम्प या फिर कोई और चीज़ है, डोर है या कोई और चीज़ है, जितनी भी चीज़ें आपके सराउंडिंग में रखी हुई हैं, पेन, पेपर, बुक्स, व्हाटएवर, ये सारा हमारे पास क्या है, हमारा मटेरियल वर्ड है, हमारे मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं। मटेरियल ऑब्जेक्ट्स किनको बोलते हैं? जिन्हें हम आसानी से टच कर सकते हैं, जिन्हें हम आसानी से उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर रख सकते हैं और जब उन्हें आपने पुश या पुल करके मोशन में लेके आना है तब आप वो भी कर सकते हैं। राइट, तो मैकेनिक्स जो है वो फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करेंगे मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के रेस्ट और मोशन में होने की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को क्लियर करते हैं। द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स, द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स which deals with the study of motion और rest of material object। एक मटेरियल ऑब्जेक्ट के रेस्ट में या फिर मोशन में होने की बात करते हैं किस ब्रांच में? मैकेनिक्स के अंदर। राइट, अब मैकेनिक्स के अंदर हम रेस्ट और मोशन दोनों की टर्म्स की जब हम डिस्कशन करते हैं तो कुछ हमारे पास सब फिज़िक्स ब्रांचेस आती हैं। ये सब फिज़िक्स ब्रांचेस हमारे पास क्या क्या है? सबसे पहले हमारे पास है ये स्टैटिक्स है। स्टैटिक वर्ड का मीनिंग जो होता है वो रेस्ट से लिया गया है। राइट, तो जो स्टैटिक वर्ड है ये डिनोट करता है कि इसमें हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट्स के रेस्ट में रखे होने की। किस चीज़ की बात करेंगे? ऑब्जेक्ट के रेस्ट में होने की बात करेंगे। तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी विल डील विद द ऑब्जेक्ट्स विच आर एट रेस्ट इज कॉल्ड स्टैटिक। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, the branch of physics which deals with
the study of rest state of an object, is called statics, राइट। जब तक हम किसी ऑब्जेक्ट के रेस्ट में रखे होने की बात कर रहे हैं, मतलब क्या है, उसमें इक्विलिब्रियम फोर्सेस की बात कर रहे हैं, अपवर्ड डाउनवर्ड फोर्स की बात कर रहे हैं, एक ही पॉइंट पोजीशन पे रखे होने पर, तो वो हमारे पास क्या डिनोट कर रही है, स्टैटिक्स ब्रांच ऑफ फिजिक्स को डिनोट कर रही है, राइट। तो स्टैटिक में हम सिर्फ बात करते हैं उन ऑब्जेक्ट्स की जो कि क्या है, रेस्ट पे हैं। मान लीजिए आपके घर में कोई भी एक चीज़ है, आपने टेबल रख दी है, वो टेबल आपके घर में एक जगह पर फिक्स है, वो एक जगह पर आपने रख दी है, वो वहीं की वहीं रहेगी जब तक आप उसको पुश या पुल नहीं करते, बाहर की तरफ से कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, बस वो अपनी जगह पर रुकी हुई है, बनी हुई। जैसे आपका घर है, आपका घर जो है वो लैंड के ऊपर बना हुआ है, उस लैंड पर वो उसकी जगह फिक्स है, वो क्या है, अपने उसी जगह पर बना हुआ है, तो वो स्टैटिक है, ठीक है। एक ट्री है, ट्री जो है आपके पास ग्राउंड या लैंड में अपना स्ट्रेट ग्रो कर रहा है, वो उस लैंड में क्या है, स्टैटिक है, वो अपनी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं कर रहा है। तो इस तरीके की जब बातें आएंगी तो वो क्या होगी, स्टैटिक्स की बातें होंगी। स्टैटिक के बाद हम आ जाते हैं अपने काइनेमेटिक्स की बात करते हैं। काइनेमेटिक्स क्या होती है? काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी विल डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जब हम मोशन के बारे में बात करें लेकिन उसके कोज को ना पूछें कि कब हुआ, क्यों हुआ, किस समय पर हुआ, क्या रीज़न रहा, कौन से फोर्सेस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ये चीज़ ना पूछें, क्वेश्चन मार्क हम उसके लिए ना करें। तो हम सिंपली जैसे इसके एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हैं, लाइक अ मैन इज़ मूविंग टूवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। अब हम ये थोड़ी ना कहेंगे मैन पे कौन सा फोर्स लगा है, मैन को कौन सा धक्का लगा है, या मैन को कौन सी पावर मिल गई है कि वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। हम सिंपली जो है जनरल अपनी लैंग्वेज में बात करें कि एक ले मैन है जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एंड सडनली ही टेक द टर्न टूवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन और ईस्ट डायरेक्शन और वेस्ट डायरेक्शन, राइट। तो इसमें मैन क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, लेकिन उसके हम कोज को नहीं पूछ रहे कि उसके ऊपर कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, हम सिर्फ किस पे फोकस कर रहे हैं, उसके डायरेक्शन और टर्न होने पर फोकस कर रहे हैं। तो सिंपली ये सब डिस्कशन किस में होती है, काइनेमेटिक्स में। तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of motion of objects without considering its cause, without considering its cause, is called kinematics, right। ये हो गया हमारे पास काइनेमेटिक्स फिजिक्स की ब्रांच। नाउ एक और हमारे पास ब्रांच है विच इज़ कॉल्ड डायनामिक्स। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम हमें ये सब क्यों बता रहे हैं। बेटा ये सब चीज़ें ज़रूरी है, जब भी आप चैप्टर को पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए आप फिज़िक्स की कौन से पार्ट की बात कर रहे हैं, मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, स्टैटिक की बात कर रहे हैं, काइनेमेटिक की कर रहे हैं, या डायनामिक की कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हम कौन से पार्ट की बात कर रहे हैं। तो डायनामिक्स क्या होती है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the
which deals with the study of motion, study of motion of object with considering। इसमें हम क्या करते हैं, कोज को जानते हैं, क्या रीज़न रहा है उस ऑब्जेक्ट के मोशन में आने का। तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद कंसीडरिंग इट्स कॉज, विद कंसीडरिंग इट्स कॉज। इसका रीज़न हम जानेंगे कि क्यों वो ऑब्जेक्ट मोशन में है, राइट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डायनामिक, राइट। ये डायनामिक ब्रांच ऑफ फिजिक्स होती है। लाइक एग्जांपल के लिए हम अगर बात करें एक मूविंग कार्ट की, कार्ट आपको पता ही है, जब एक हॉर्स जो है एक बैलगाड़ी जो है लेके जा रहा है, या फिर आपके पास जो है उसे बुलक कार्ट भी बोल देते हैं, बुल जो है बुल कार्ट को खींच के लेके जा रहा है। तो उस केस में जो कार्ट है वो क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि घोड़ा जो है जिसकी नाक में आपने रोप या नाल डाल के उसको कार्ट को रस्सी से बांधा हुआ है, तो वो जो जैसे जैसे घोड़ा या बुल जो है आपका आगे की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे कार्ट भी उसके साथ बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि आपके पास जो कार्ट है वो टाई अप है किसके साथ, बुल के और हॉर्स के साथ, राइट। तो ये हमारे पास वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें हम क्या करते हैं, कोज भी जानते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्यों मूव कर रहा है अपनी पोजीशन से। समझ में आ गई ये बात बच्चों को? देखो, बहुत ही आसान चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया है बलक कार्ट का, हॉर्स कार्ट का। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। जैसे एग्जांपल अपनी कार का ही ले लीजिए, कार में आप एक्सेलरेशन नहीं देंगे तो कैसे मूव होगा? जब तक उसको एक्सेलरेट नहीं करेंगे, आप उसको एक्सेलरेटर दबाकर जो है एक फोर्स नहीं दोगे, तब तक उसके व्हील जो है वो मोशन में नहीं आएंगे, या कार जो है वो मोशन में नहीं आएगी। तो यहाँ वहाँ पर भी हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, उसके मोशन के पीछे का कोज कंसीडर कर रहे हैं। तो ये हमारे पास किसकी डिस्कशन हो रहेगी, डायनामिक की कंसीडर कहलाएगी, राइट। चलिए अब हम करते हैं और छोटी सी बेसिक सी टर्म के बारे में डिस्कशन, जो है हमारे पास रेस्ट। अगर आपको डिफ़ाइन करना पड़ जाए कि रेस्ट होता क्या है, रेस्ट अब ठीक है, अब रेस्ट का मतलब ये नहीं कि आप लेट जाएं और सो जाएं, नहीं, वो वाला रेस्ट नहीं, आप पोजीशन की बात कर रहे हैं। व्हाट इज़ रेस्ट? तो रेस्ट जो है वो एक पोजीशन है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट जो है, मान लीजिए जो है एक आपके पास बुक है, आप टेबल पे उसके ऊपर जो है टेबल के ऊपर आपने क्या रख दिया, एक बुक रख दी है। अब आप बुक रखी हुई है आपके पास, वो बुक क्या है, रेस्ट में ही तो है, रेस्ट पोजीशन पे है, वो अपनी जगह से हिल नहीं रही है। तो इसका मतलब क्या है, वो क्या है, रेस्ट पोजीशन पे है। तो पोजीशन यहाँ पर बेसिकली डिटरमाइन कर रही है। अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, रेस्ट में होता है। और अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ साथ जो है बदल जाए, तब उस ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं मोशन में है। मान लीजिए आपके पास जो है टेबल का एग्जांपल तो मैंने दे दिया है। अब अगर मैं टेबल के ऊपर फोर्स लगाना शुरू कर दूं तो टेबल के साथ साथ क्या होगा, बुक भी जाएगी आगे की तरफ। तो हम बुक को मोशन में नहीं बोलेंगे, हम किसको बोलेंगे, द टेबल on which book is lying is in motion. Why it is in motion? ये मोशन में तभी आई जब आपने उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया है। एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद वो क्या हो गई है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर गई है, राइट। तो रेस्ट जो है या फिर मोशन जो है वो पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिनोट की जा सकती है। तो हम डिफाइन कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे, रेस्ट को डिफाइन करेंगे, when an object change its position, object doesn't change
does not change its position, change its position with respect to time, with respect to time, then this is time. जब टाइम के विद रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है तब उसे हम क्या बोलते हैं, वो रेस्ट में है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. देन इट इज सेड टू बी इन, इट इज सेड टू बी इन रेस्ट. राइट, रेस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, मोशन. मोशन को भी हम लिख लेते हैं फटाफट. बस वहाँ पे क्या लिखना है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज चेंज इट्स पोजीशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज चेंज इट्स पोजीशन with respect to time, position with respect to time, with respect to time, then it is said to be in motion, said to be in motion. तब हम उसे बोलेंगे कि वो मोशन में है. राइट, अब देखिए रेस्ट और मोशन क्या है, दोनों ही रिलेटिव टर्म्स हैं. रिलेटिव टर्म्स का मतलब क्या है, जानिए रिलेटिव टर्म्स का मतलब क्या है. रिलेटिव टर्म्स का मतलब है कि ये एक दूसरे को रिलेट करते हैं. कैसे रिलेट करते हैं, अब मान लीजिए आपके पास कोई एक छोटा सा एग्जांपल ही लेके चलते हैं. आप अपने घर से बाहर कार में बैठ के जो है कहीं अपने नियर एंड डियर के पास जो है विज़िट करने के लिए जा रहे हैं. तब आप जो है देखिए, आप जो है कार में बैठे, आप कार के अंदर मोशन में हो, आप घर से निकल गए हो किसी को विज़िट करने के लिए, किसी का घर विज़िट करने के लिए. आपके जो नेबर्स हैं वो आपको कार से जाते हुए देख रहे हैं. अब आप जब कार में बैठे हो और आपकी कार मोशन में है तो जो आपके नेबर्स हैं वो नेबर्स आपके विद रिस्पेक्ट में क्या है, जब आपके कार मोशन में है तो आपको दिखाई देगा कि धीरे 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 जो आपके घर है नेबर में वो सारे के सारे पीछे की तरफ मूव करते हुए दिखाई देंगे. जो भी आपके नियर या डियर है वो खड़े हुए आपको ऐसा लगेगा कि वो पीछे की तरफ मोशन में जा रहे हैं और आपकी जो गाड़ी है एक्चुअली में वो क्या है, आगे की तरफ बढ़ रही है. तो उस टाइम पे आपके पास आप जो है वो ऑब्जर्वर हो और एज एन ऑब्जर्वर आपने अपने आप को क्या कंसीडर किया हुआ है, रेस्ट पे, क्योंकि आपकी पोजीशन तो वही है, कार के अंदर ही बैठे हुए हो आप. तो आप क्या हो, घर अपने कार के अंदर जो है रेस्ट में बैठे हुए हो और आपने मान लिया कि वो बाहर वाली चीज़ें क्या है, मोशन में है. राइट, एक फेज़ ये हो गया. इसी चीज़ को अगर आप किसी बाहर वाले अपने नेबर की बात करें, आप अपने नेबर से पूछेंगे तो वो नेबर क्या कहेंगे आपको कि आपकी कार मोशन में है, हम वहीं हैं. यानी कि उन्होंने, अब ऑब्जर्वर कौन हो गया, आपके नेबर्स हो गए. आपके जो नेबर्स हैं वो अपने आप को उस टाइम पे सेम टाइम पे क्या कंसीडर कर रहे हैं, किसमें, रेस्ट में कंसीडर कर रहे हैं. और आपकी जो कार है वो आपको लेकर जो है आगे की तरफ जा रही है, तो आपको उन्होंने मोशन में कंसीडर किया है. तो यहाँ पर देखिए एक ही टाइम पर आप अपने आप को एज एन ऑब्जर्वर मान लेंगे तो आप रेस्ट में हैं, दूसरे मोशन में हैं. सेम टाइम पर उन्होंने अपने आप को रेस्ट में कंसीडर किया और आपको किस में कंसीडर किया है, मोशन में. तो रेस्ट और मोशन दोनों ही यहाँ पर एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं. डिपेंड करता है कि आप ऑब्ज़र्व कैसे कर रहे हो, आप गाड़ी के अंदर बैठ के ऑब्ज़र्व कर रहे हो या गाड़ी से बाहर निकल के ऑब्ज़र्व कर रहे हो. दैट्स वाई रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स. राइट, तो हम यहाँ पर लिखेंगे रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स. रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स.
रेस्ट और मोशन क्या है, दोनों ही रिलेटिव टर्म्स है। इसका एग्जांपल आप बहुत ही अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है, तो आप आसानी से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। व्हेन कार इज़ इन मोशन देन person in car consider himself as in rest, and trees or houses moves in backward direction of motion, in backward direction is considered to be in motion। उसे क्या कंसीडर कर रहे हैं, मोशन में कंसीडर कर। एट द सेम टाइम, सेम ही टाइम पर, एट द सेम टाइम person outside the car, person standing outside the car consider himself at rest, and he observe your car in motion, observe your car in motion, right? In motion. Hence we can say that rest and motion are relative terms. Rest and motion are relative terms, दोनों ही एक दूसरे की relative terms हैं, right? ये आपको आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है आपको एग्जाम्पल देके, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। दैट हाउ मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये स्टूडेंट्स आपको बेसिक जो डेफिनेशंस मैंने आज की क्लास में बताई हैं, ये सारी आपको डेफिनेशंस अपने सभी टॉपिक्स के लिए जो है करके रखनी है तैयार। आप लोग जो है आज की क्लास में ये डेफिनेशंस जो है बहुत अच्छे से समझ गए हैं, इनको प्लीज़ आप याद रखिएगा। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।